सदस्य, सरकार की तरफ से सभी माननीय सदस्यों से अनुशंसा मांगी जाती है। 15 किलोमीटर हो या उससे अधिक हो, मांगी जाती है तो लिख के दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान आकर्षण की सूचनाएं माननीय सदस्य हेमलाल मुर्मू के ध्यान में गंभीर मामला है, उसको मैं लाना चाहता हूँ। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात जेटेट जल्द कराने की मांग को लेकर के कल अभ्यर्थी विधानसभा की ओर लोग घेराव कर रहे थे। पुलिस प्रशासन ने बुरी तरह से लाठीचार्ज किया, उसमें बबलू महतो, रवि रोशन वगैरह गंभीर रूप से चोटें लगी। हम सरकार से ये आग्रह करें अध्यक्ष महोदय, आप याद करिए 2016 में जेटेट की एग्जाम हुआ था, उसके बाद हुआ ही नहीं। लाखों बच्चे ऐसे हैं जो आप कहीं भी शिक्षक बहाली में जाना चाहेंगे या शिक्षक की जो 50,000 पद रिक्त है, आगे वैकेंसी सरकार निकालेगी, तो कैसे अप्लाई करेंगे? क्योंकि उनको पात्रता परीक्षा ही पास नहीं करेंगे। आप इसको आयोजित नहीं करते हैं, और इस आयोजित नहीं करते हैं इसलिए छात्र या नौजवान मांग को लेकर के प्रदर्शन करते हैं तो सरकार पूरी तरह से लाठीचार्ज कर रही है। शिक्षा मंत्री यहाँ उपस्थित है, आप झारखंड के उन बच्चों को आश्वस्त करिए, प्रत्येक साल आप जेटेट की एग्जाम लीजिए ताकि एक भी बच्चे परीक्षा देने से वंचित नहीं हो सके शिक्षक की नियुक्ति में। इसलिए हमें लगा कि ये गंभीर मामला है अध्यक्ष महोदय। कल जिस ढंग से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कुछ नाकामी है और आप उसको आयोजित नहीं करते हैं तो स्वाभाविक है लड़के सड़क पर आएंगे। वही लड़कों ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। अगर आप उनकी बातों को नहीं सुनेंगे, उनके दर्द को नहीं समझेंगे, आने वाला कल वहाँ से आपको वही नौजवान आपको हटा भी सकते हैं। इसलिए सरकार से हम कहेंगे कि शिक्षा मंत्री जी से कि आप इसको गंभीरता से लीजिए, यही निवेदन। आप तुरंत जवाब देना चाहते हैं? ठीक, 2 शब्द में सरकार की स्थिति स्पष्ट कर देना चाहेंगे, क्योंकि सदन के पटल पर आ गया तो ये पूरे राज्य की जनता तक ये विषय जाएगा। मान्यवर, सबसे पहले जेटेट पर ही आ जाते हैं, क्योंकि वही उनका मूल प्रश्न था। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 31 मार्च की समय का निर्धारण किया है। 31 मार्च तक जेटेट की परीक्षा करा लेनी है, ये अपनी जगह सत्य है। आज मान्यवर हम लोग 17 मार्च में बैठे हैं। दूसरी बात, मैं एक बात और इसमें जरूर जोड़ना चाहूंगा कि लेगेसी में या हम लोगों को पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा जो प्रदत्त सुविधाएं थी, उस सुविधाओं ने इस राज्य में जेपीएससी की 25 परीक्षाएं होनी चाहिए थी और आज ये राज्य 14वीं परीक्षा पर गुजर रहा है। प्रक्रियाओं को सीधा करने, प्रक्रियाओं को सहूलियत सही तरीके से चलाने में समय लगता है। जेटेट की विसंगतियों को दूर करने में 2015 से नहीं हुआ है मान्यवर। 2015 से 19 तक जो लोग थे उसके लिए भी जवाबदेह हैं। हम लोग जवाबदेह 19 के बाद से हैं। 19 के बाद से हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट में शपथ देकर यह कहा है कि 31 मार्च तक हम करा लेंगे। और अगर छात्र इतने अधीर होकर 31 मार्च की समयावधि से पहले सड़क पर उतर जा रहे हैं तो मान्यवर इसमें राजनीतिक प्रयासों का भी हाथ हो सकता है, इसकी भी संभावना निर्मूल नहीं है। तो मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से आग्रह करूंगा कि वो उन नौजवानों तक सरकार का संदेश पहुंचाएं कि सरकार प्रतिबद्ध है और 31 मार्च तक कराने के लिए कटिबद्ध है और हम युवाओं के भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे। सीटेट को झारखंड में नहीं आने देने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध थे कि हमारी नौकरियों पर बाहर के लोग आके कब्जा न करें, इसलिए सीटेट को हम लोगों ने नहीं किया और जेटेट हम कराएंगे और अपने बच्चों को हम निश्चित रूप से कराएंगे। अब हम 17 तारीख आज समाप्त हो रहा है। तिथि तो आपने घोषणा नहीं किया है। तिथि अगर घोषणा हो जाती कि अमुक तारीख को होगी एग्जाम, मैं नहीं समझता हूँ कि फिर नौजवान सड़क पर आते। और आपने कहा कि पिछले सरकार की लेगेसी, साहब आप 6 वर्षों से सत्ता में बैठे हुए हैं, आपको पिछले सरकार की लेगेसी को दूर करने में और कितने साल लगेंगे ये भी आप सदन को बता दीजिए ताकि राज्य की जनता को समझ में आ सके। बार बार यही आप बोलते हैं, भैया 15 में आप 19 में आ गए, क्या कहते हैं, हाँ 19 में आप सत्ता में आ गए, जो भी गड़बड़ियां थे 1 साल में उसको आप सुधार लेते, उसको आप ठीक कर लेते। लेकिन आप 6 वर्षों तक यही बोलेंगे पिछले गड़बड़ी था, पिछले गड़बड़ी था। कब तक जनता सुनेगी आपकी? माननीय मंत्री जी, माननीय, मेरा सिर्फ यही कहना है कि गड़बड़ियां अगर बहुत लंबे समय की हैं
तो उनको साल 6 महीना में दुरुस्त नहीं किया जा सकता। 2019 के बाद से जनता के लिए प्रतिबद्धता के साथ हेमंत सोरेन की सरकार ने तमाम विसंगतियों को दूर किया। जेपीएससी के एग्जाम हुए, तमाम तरह के विरोधाभास हुए, तमाम तरह के आरोप लगे, कहीं आरोप कोई सिद्ध नहीं हुआ मान्यवर। सीजीएल की परीक्षा हुई, मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक गया, और कौन लोग सीजीएल की परीक्षा को बाधित करने वाले लोग थे, उनकी फोटो किनके साथ थी, ये भी सदन को मालूम है और उस पूरे राज्य को मालूम है। मान्यवर, काम हम करना चाहते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन मान्यवर हम ये उम्मीद करते हैं कि विपक्ष हमारा रचनात्मक सहयोग दे के उस काम में सहूलियत करे, सहयोग करे। लेकिन अगर ये परिस्थितियां बने कि 31 मार्च की समयावधि से पहले हमारे छात्रों को उकसा के और भड़का के सड़क पर सरकार के खिलाफ उतरवा दिया जाए, तो क्या विधि व्यवस्था की स्थिति को बरकरार रखना राज्य सरकार की भूमिका नहीं है? मैं यही कहना चाहूंगा कि 31 मार्च का समय है, मामला ऑनरेबल हाईकोर्ट में पेंडिंग है, और ऑनरेबल हाईकोर्ट के डायरेक्शन पर इसी